जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ऐसी बात हो रही थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तू इतना गुरुजी करती है, तो अगर तेरे गुरुजी इतने ही पावरफुल हैं तो मेरी सिस्टर का नाम बताए। संगत जी मेरे हस्बैंड का नाम मम्मी थे और उनकी सिस्टर यूके में थी, लंदन में, और बाय प्रोफेशन उनकी बहन डॉक्टर हैं। एक्चुअली वो डेंटल डॉक्टर हैं। तो जब मेरे हस्बैंड की सिस्टर यूके से आई तो मैं उसे गुरुजी के पास लेकर के गई। और संगत जी वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। हम लोग गुरुजी के पास गए और हमने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के आगे, और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी को चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजी कहते हैं आ गई डॉक्टर चेतना। क्योंकि संगत जी ये बात मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हुई थी कि गुरुजी अगर कुछ है तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं। और संगत जी ये बात हमारी 2.5 महीने पहले हुई थी और ये बात मैं भूल चुकी थी, लेकिन गुरुजी को ये बात पता थी। और गुरुजी ने मुझे ऐसे आंखों से इशारा किया कि जैसे मान लो वो बोल रहे हो कि देख मैंने बता दिया ना। और संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लोग को कहा कि मनु देख हम भगवान के सामने खड़े हैं और ये फैक्ट है संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आप सभी कैसे हैं? और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ने 31 में यानी कि गुरुजी की महासमाधि दिवस का सत्संग कहीं ना कहीं जरूर अटेंड किया होगा, और कहीं अटेंड नहीं भी किया होगा तो अपने घर पे छोटा सा ही सही गुरुजी का सत्संग जरूर किया होगा। क्योंकि संगत जी हम में से कोई भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने का एक भी मौका खोना नहीं चाहता, गवाना नहीं चाहता। इसलिए संगत जी सत्संग करते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे। आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है और गुरुजी ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत की जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम पहला जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत अनु मुंजाल आंटी का है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी बेसिकली मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने टाइम स्पेंड गुरुजी के साथ किया। संगत जी मैं गुरुजी के साथ 2005 में मिली थी और संगत जी वो करवा चौथ वाला दिन था और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड जो कि मेरी नेबर ही थी, तो उसने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी महाराज हैं और वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और आप जब भी उनके पास जाओगे तो चाय प्रसाद देंगे, अपना लंगर प्रसाद खिलाएंगे और उससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अब संगत जी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम गुरुजी के पास जाएंगे। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गुरुजी के पास जाने के लिए निकल गए। अब संगत जी रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। तो संगत जी मैंने इनसे कहा कि आपको घर से होकर आना चाहिए और हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पहली बार जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि वहाँ वॉशरूम होगा नहीं होगा। आप पहली बार जा रहे हो, अच्छा भी नहीं लगता है कि वहाँ पर आप बाथरूम ढूंढो। और संगत जी फिर हमारी गाड़ी में बातचीत खत्म हो गई और हम एम्पायर स्टेट चले गए। अब संगत जी जब मैं जा रही थी एम्पायर स्टेट तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि मैं गुरुजी से ये भी पूछूंगी, मैं गुरुजी से वो भी पूछूंगी, मुझे सभी बातों का जवाब चाहिए था। अब संगत जी जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट में प्रवेश किया तो सामने गुरुजी बैठे हुए थे और बहुत सारी संगत भी बैठी हुई थी। अब संगत जी जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट में एंटर करा मुझे गुरुजी कहते हैं कि घर से बाथरूम होकर आया करो। और संगत जी हमें बहुत बहुत शर्म आ रही थी और चूंकि ये बात मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ही थी तो हमें बहुत सरप्राइज भी हो रहा था कि गुरुजी को ये बात कैसे पता। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ग्रेटर कैलाश से आई हूँ। और फिर मुझे बैठने के लिए कहा और गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न और किया, मुझसे पूछा तेनू की चाहिए है? संगत जी आपको मैं सच बताऊं मुझे दुनिया की हर चीज चाहिए थी। मैं जिसका नाम लूं वो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी। ऐसा कुछ मेरा विचार था, ऐसा कुछ मेरी भावनाएं थी। वैसे संगत जी मेरे पास सब कुछ था परंतु किसी न किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज थे। मैं अपनी लाइफ में कंप्लीटनेस चाहती थी। तो मैंने जवाब दिया गुरुजी को कि गुरुजी मुझे सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। हो सकता है कि ये थॉट भी गुरुजी ने मुझे दिया हो। गुरुजी ने मुझसे दोबारा पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए? मैंने फिर से वही कहा कि गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि जा बैठ जा, वहां जाकर के बैठ जा। अब उससे पहले संगत जी गुरुजी महाराज ने
मुझसे एक बात और पूछी। संगत जी, मैंने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी, एमरोल्ड की बनी हुई, यानी कि पन्ना की बनी हुई रिंग थी। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये क्या पहना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये एमरोल्ड है, पन्ना है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ये तुमने नहीं पहना, ये ग्रहों ने तुम्हें पहनाया है और इसलिए इस अंगूठी को उतारते। और जैसा गुरुजी ने कहा संगत जी, मैंने तुरंत ही अपनी अंगूठियां निकाल दी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम ये स्टोन्स नहीं पहनते हो, तुम ये ग्रह पहनते हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी हम लोग जाकर के बैठ गए। अब संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सोच करके गई थी कि मुझे गुरुजी से ये मांगना है, वो मांगना है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी। और संगत जी, गुरुजी को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आना था, जो बहुत ही पवित्र स्थान है। आई मीन टू से संगत जी कि यह सिर्फ ईश्वर का घर हो सकता है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में इतनी शांति और सुकून, और संगत जी गुरुजी का चेहरा इतना मैग्नानिमस कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और गुरुजी से मिलकर, उन्हें देखकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम किसी डिवाइन पावर के साथ बैठे हैं। अब संगत जी, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मैं वहाँ पर रेगुलर जाने लगी। और संगत जी, हम ज्यादातर थर्सडे और संडे को ही जाते थे। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड जाया करते थे साथ में। फिर संगत जी, जनवरी में मेरे फादर, उस समय उनकी उम्र 64 साल की थी। अब संगत जी, तब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें निमोनिया हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और संगत जी, मेरे फादर की बॉडी ने जवाब दे दिया था, उनके लंग्स में पानी भरने लगा था और धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन्स भी फेल होना शुरू हो गए। और संगत जी, डॉक्टर ने मेरे फादर को वेंटिलेटर पे डाल दिया। संगत जी, ये बात मुझे मंडे को पता चली थी। और गुरुजी के दरबार में हम जैसे कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे जाया करते थे, उस टाइम पे भी यही सिस्टम था। और संगत जी, गुरुवार के दिन मैं मंदिर गई और मैंने सोच के रखा था कि मैं गुरुजी से प्रश्न पूछूंगी कि पापा बहुत बीमार है गुरुजी, क्या करें आप बताइए। पर संगत जी, गुरुवार के दिन जब मैं मंदिर गई तो वहाँ हम पीछे जाकर के बैठ गए। और संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और मुझे एक ऐसा विजन आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं और उन्होंने मेरे फादर का वेंटिलेटर उतार दिया। और मेरे फादर से उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों लेटे हो, कोई चिंता की बात नहीं है, उठो और जाओ ऐश करो। और संगत जी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो एम्पायर स्टेट यानी कि मंदिर में बैठी हूँ। उसके बाद संगत जी, हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी होती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे फादर बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। और इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इनकी फादर की लाइफ भी नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने हमें बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। और संगत जी, आपको मैं सच कहूँ, मुझे मेंटली रूप से कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी है साथ में। तो संगत जी, जब हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गए और हमने देखा कि उनका वेंटिलेटर वाकई में उतर चुका था और ऑलरेडी गुरुजी ने मुझे ये विजन में दिखा दिया था। और संगत जी, डॉक्टर खुद जानना चाहते थे कि ये मिरेकल हुआ कैसे। और संगत जी, शनिवार को मैं दोबारा मंदिर गई और मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद देना चाहती थी। और संगत जी, मैंने गुरुजी को जाकर के बताया कि गुरुजी, मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मुझे बोलते कि देखा, फिर कर दीता। और संगत जी, वो दिन था कि मैंने गुरुजी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि मैं भगवान की शरण में हूँ और इससे बेटर प्लेस मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। और संगत जी, गुरुजी के पास जाना इतनी प्यारी एक फीलिंग होती थी कि जब आप गुरुजी के दरबार में जाते थे तो आपके पीछे से आपके घर में कौन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब की देखभाल गुरुजी किया करते थे। और जब मैं गुरुजी के पास आया करती थी तो पीछे से मेरी बेटी की देखभाल मेरे हस्बैंड किया करते थे। और सच कहूँ संगत जी, मुझे गुरुजी के दरबार से घर आने का मन ही नहीं करता था। ऐसा मन करता था कि बस गुरुजी के चरणों में बैठी रहूं। और संगत जी, आप सभी ने सुना है कि गुरुजी किसी से ज्यादा बातें नहीं किया करते थे, लेकिन संगत जी, मैं सबसे ज्यादा किस्मत वाली हूँ, बहुत लकी हूँ कि गुरुजी मुझसे बहुत बातें किया करते थे। संगत जी, मैंने गुरुजी के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया है। मेरी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी संगत जी, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स हटती चली गई। मुझे बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस रहता था, इतना ज्यादा संगत जी कि मुझे नेबुलाइजर दिया जाता था, मुझे स्टीरॉइड्स दिए जाते थे। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं लोटा ले आऊं आपके पास ब्लेस करवाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा ना ब्रोंकाइटिस हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि तेनों किसी भी चीज की लोड़ नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, आपको पता भी नहीं चल रहा है, मुझे इतना ज्यादा होता है। तो गुरुजी ने मुझे दोबारा कहा कि तू बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी संगत जी, आज का दिन है, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है,
मुझे ब्रोंकाइटिस की कभी कभी एलर्जी जरूर होती है, लेकिन पहले जो सीवियर उसका केस था वैसा मुझे कुछ भी नहीं होता है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि प्रैक्टिकली अब मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। और संगत जी मैं पूरी तरीके से अस्थमा से फ्री हो गई थी। संगत जी मेरी जो डॉटर है उसको भी इन्फेक्शन आ जाता था, वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू काम कर, छोटा सा लोटा लिया और उसका जल तू उसको दिया कर। और संगत जी मैंने उसमें से सिर्फ एक ही बार उसको जल प्रसाद पिलाया होगा और उसकी इन्फेक्शन दूर हो गई थी। संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी की पावर, उनकी कृपा, उनकी शक्ति तो हमारे साथ है ही, लेकिन संगत जी अगर जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। संगत जी मेरी लाइफ में जो भी इश्यूज थे वो सब कुछ गुरुजी ने दूर किए। मेरे हस्बैंड का जो व्यापार है वो स्टेबल नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी और हमने धीरे धीरे फाइनेंशियली भी इम्प्रूव किया। और संगत जी एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि संगत जी जब हम लोग गुरुजी के पास गए थे तब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत नेगेटिव थे और उन लोगों के कारण हमारे घर में बहुत समस्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। संगत जी ये वो लोग थे, इतने नेगेटिव लोग थे कि जिनकी वजह से हमारे घर में झगड़ा हो जाया करता था और मैं हमेशा चाहती थी कि गुरुजी ये हट जाए हमारी लाइफ से। और संगत जी वो इतने रेगुलर और इतने फ्रिक्वेंटली हमारे साथ होते थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आज की तारीख में वो बिल्कुल हमारी लाइफ से दूर हो चुके हैं। संगत जी एक फैमिली थी जिसका हमारे परिवार में इतना इंटरफेरेंस था और वो भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था उनका कि वो हमारी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर हो गए। और संगत जी मेरा ये मानना है कि जब आप गुरुजी पर विश्वास करते हो, टोटल सरेंडर करते हो, तो गुरुजी आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन सबको निकाल देते हैं। चाहे वो नेगेटिव लोग आपके घर के सर्वेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन भी क्यों ना हो। संगत जी अगर वो आपके लिए नेगेटिव हैं, वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो आपके लिए रॉन्ग इंटेंशंस रखते हैं, ये यकीन मानिए वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। संगत जी मैंने भी एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी की जो गाड़ी है वो बिना पेट्रोल के चलती है और संगत जी ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। संगत जी एक बार मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बिना पेट्रोल की गाड़ी सबकी चलाते हो, आज मेरी भी चलाओ। और संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, मेरी कार बिना फ्यूल के ही कई किलोमीटर दूर तक चलती रही। और एक बार संगत जी मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, तब भी मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप तो लोगों की गाड़ी डिफ्लेटेड टायर्स में भी चला देते हो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर दूर था और मैंने अपनी गाड़ी के टायर्स में सिर्फ हवा भरवाई थी और जैसे ही मैं घर पहुंची तभी वो टायर डिफ्लेटेड हो गया। और संगत जी मैंने जितनी भी बातें सत्संग में सुनी है कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली यहाँ देखा हुआ है। संगत जी गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम बहुत लकी हैं कि हमें ब्रह्मांड के मालिक ने अपनी शरण में रखा हुआ है और गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी इच्छा जो हमारे मन में होती है उसे भी पूरा कर देते हैं, बशर्ते कि वो जो चीज आपने मांगी है वो आपके फायदे कारक हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। मुझे याद है संगत जी कि जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं बहुत उदास थी और मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी। और संगत जी आज तो गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से 360 डिग्री पर चेंज कर दिया है। और संगत जी आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं 100% पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ और मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी संगत जी शायद आप बिलीव ना करें वो तक भी गुरुजी ने अंदर ही अंदर रिवर्स कर दी। मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जो कुछ भी आप करते हो, आपके साथ हर चीज में गुरुजी महाराज हैं। और यकीन मानिए संगत जी कि अगर गुरुजी महाराज आपके साथ हैं तो आपको लाइफ में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रिश्ते, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, आपके ड्राइवर, आपके सर्वेंट्स, आपके घर के अंदर भी जो आता है वो सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही आता है। वो व्यक्ति एक पल के लिए भी अब आपकी लाइफ में नहीं टिक सकता जो आपके लिए गलत है। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी। संगत जी आपको और भी बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स नॉर्थ दिल्ली में रहते थे और मैं उनसे बहुत दूर रहा करती थी घर से और मैं अपने माता पिता की एकमात्र बेटी हूँ। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है और संगत जी मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ शिफ्ट हो जाए। और संगत जी ये सारी बातें मेरे मन में थॉट में चल रही थी। एक दिन गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ रहते हैं तेरे पेरेंट्स। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। तो गुरुजी मुझे खुद कहते हैं कि उनको अपने पास लेकर आ जा। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, और मैं जैसे कूद रही थी खुशी के मारे कि देखो गुरुजी ने भी मेरी बात सुन ली, मेरी ख्वाहिश सुन ली, मेरी इच्छा सुन ली गुरुजी ने। और संगत जी नॉर्थ दिल्ली
दिल्ली से साउथ दिल्ली आना, उसमें आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने ही थे और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा जो भी आपका बजट है। लेकिन संगत जी, मेरे पेरेंट्स को सबसे बेस्ट घर मिला जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पर ही था और जो मकान उन्होंने खरीदा उसमें 5 लाख उनके बच गए जो कि उनकी पॉकेट मनी के रूप में काम आए। गुरुजी की जैसी ही ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी, एकदम से आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, ऐसी तो कई सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। वैसे तो हमें संगत जी हर बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे साथ 24/7 हैं और हमारी लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं, हमारी लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, वो सारी प्रॉब्लम गुरुजी ठीक कर रहे हैं। गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए। हम सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि संगत जी हम उस ईश्वर को तो कुछ भी नहीं दे सकते और ना ही हम उनका बखान कर सकते हैं क्योंकि ना ही हमारे पास वैसे शब्द है कि हम उनका बखान कर सकें। और संगत जी, हम बहुत बहुत लकी हैं क्योंकि हम उनके कैनोपी में हैं और वो हमारे साथ हैं। क्योंकि संगत जी, आज के टाइम में, आज के युग में जहाँ इतनी अनसर्टिनिटी है और ऐसे समय में मालिक ईश्वर आपके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता संगत जी कि हमें कोई और चाहिए होगा। मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ऐसी बात हो रही थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तू इतना गुरुजी गुरुजी करती है, तो अगर तेरे गुरुजी इतने ही पावरफुल हैं तो मेरी सिस्टर का नाम बताए। संगत जी, मेरे हस्बैंड का नाम अमित है और उनकी सिस्टर यूके में थी, लंदन में, और बाय प्रोफेशन उनकी बहन डॉक्टर है। एक्चुअली वो डेंटल डॉक्टर है। तो जब मेरे हस्बैंड की सिस्टर यूके से आई तो मैं उसे गुरुजी के पास लेकर के गई और संगत जी, वो दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। हम लोग गुरुजी के पास गए और हमने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के आगे और संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी को चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजी कहते हैं, आ गई डॉक्टर चेतना। क्योंकि संगत जी, ये बात मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हुई थी कि गुरुजी अगर कुछ है तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं। और संगत जी, ये बात हमारी 2.5 महीने पहले हुई थी और ये बात मैं भूल चुकी थी, लेकिन गुरुजी को ये बात पता थी और गुरुजी ने मुझे ऐसे आंखों से इशारा किया कि जैसे मान लो वो बोल रहे हो कि देख, मैंने बता दिया ना। और संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर इन लोग को कहा कि मनु देख, हम भगवान के सामने खड़े हैं और ये फैक्ट है संगत जी। मतलब गुरुजी का इतना अच्छा ह्यूमर भी था और संगत जी, हमें इतने प्यार से जो गुरुजी ने रखा था वो एक डिवाइन कैपेसिटी ही है और गुरुजी ने हमें बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अफेक्शन भी दिया। संगत जी, अगर आप 100 चीजों से वरीड हो, बहुत सारी चिंताएं आपको सता रही है, लेकिन आप गुरुजी के दरबार में जाएंगे तो आप टोटली ब्लैंक हो जाएंगे। गुरुजी का ऑरा इतना अच्छा होता था संगत जी, आपको उनके सिवा कुछ भी याद नहीं रहता था। संगत जी, हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना होता है क्योंकि संगत जी, अगर आप मांग रहे हो तो हमारी विजन, हमारी थॉट बहुत छोटी है और संगत जी, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हमें मांगना नहीं चाहिए और ये मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संगत जी, अगर आपका गुरुजी पर टोटल सरेंडर है तो टाइमिंग उनको पता है कि कब किस समय आपको क्या देना है। और संगत जी, जब आप गुरुजी की शरण में आते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे देंगे। एक दिन संगत जी, मेनका गांधी का एग्जीबिशन था कुछ स्पिरिचुअल पेंटिंग्स के ऊपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि एग्जीबिशन है मेनका की, जाकर के पेंटिंग्स लेकर के आओ और 2 पेंटिंग्स लाने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी, जब मैं एग्जीबिशन में गई तो पेंटिंग्स बहुत एक्सपेंसिव थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तभी संगत जी, मैंने वहां पर देखा कि 2 पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं और उनका प्राइस वही था संगत जी जितने पैसे मेरे पास रखे हुए थे और मैंने तुरंत ही जाकर के दोनों पेंटिंग्स ले ली और एक पेंटिंग उसमें से थी काशी विश्वनाथ की और दूसरी पेंटिंग थी विष्णु जी विथ हिज 2 वाइफ्स। और अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं एग्जीबिशन में गई थी और जैसा आपने मुझे कहा था मैं 2 पेंटिंग्स ले आई। और संगत जी, मैंने गुरुजी को पेंटिंग्स नहीं बताई थी और तभी उन्होंने मेनका गांधी को उठाया और बोला कि ये तुम्हारी एग्जीबिशन में कल गई थी और वहां से शिवा को ले आई है। और गुरुजी को ये बात नहीं पता थी कि जो पेंटिंग है वो काशी विश्वनाथ भगवान की थी। आई मीन टू से संगत जी कि गुरुजी सबके बारे में बता दिया करते थे। इसलिए संगत जी, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मेरी बेटी का 12th बोर्ड का एग्जाम था और संगत जी, उसका केमिस्ट्री का एग्जाम था जो अच्छा नहीं गया था और वो बहुत बहुत चिंता में थी। तो मैंने उससे कहा कि तू अपना कर्म कर, बाकी इज्जत गुरुजी रखेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी का 96.5% बना एग्जाम में और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका एग्जाम उसका अच्छा नहीं गया था उसमें 90% मार्क्स थे। क्योंकि संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि मुझे 75% से ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो संगत जी, इतना प्यारा भगवान जिसे आपकी हर चीज की फिक्र है, आपकी हर बात की चिंता है,
संगत जी, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन गुरुजी। हमेशा अच्छे इंसान बनो। यहाँ आकर संगत जी मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और गुरुजी के साथ तो कोई रिचुअल्स है ही नहीं जिनसे बंध कर हमें रहना है या कुछ करना है। बस हमें गुरुजी के साथ एकदम प्योर रहना है और उन्हें बहुत बहुत प्यार करना है। और गुरुजी कहा करते थे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। इसलिए संगत जी हर काम गुरुजी को बताओ। घर से निकलने से पहले कहो कि गुरुजी मेरे साथ चलो। वापस घर आ रहे हो तो कहो कि गुरुजी वापस चलो। तो संगत जी हर काम की शुरुआत के लिए गुरुजी को याद करो। और बस संगत जी हम इतना ही कर सकते हैं, उनसे से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए गुरुजी हर पल आपके साथ रहेंगे। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो या ना हो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। संगत जी गुरुजी हर एक चीज आपको देते हैं। संगत जी अगर आप पूरा फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बस संगत जी हमें टोटल सरेंडर गुरुजी को करना है और अपना कर्म करते चले जाना है। संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो हम गुरुजी से इतने अटैच्ड हो गए थे कि गुरुजी में हमें सब नजर आता था। हमें लगता था कि गुरुजी हमारी फैमिली के हेड हैं और हमें ऐसा लगता था कि ऐसा कोई है ही नहीं जो गुरुजी से बेटर हो सकता है। एक बार संगत जी गुरुजी ने हम सभी को कहा कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब लोग लिख कर आओ। और संगत जी मैंने अपना एक्सपीरियंस एक कागज के पन्ने पे लिखा और गुरुजी के पास ले गई। तो गुरुजी ने पेपर देख करके कहा कि पुठे काम कर दिए तू। गुरुजी का मतलब ये था कि संगत जी मुझे वो एक्सपीरियंस पेपर पे नहीं सीडी में कंपाइल करके ले जाना था। और फिर संगत जी मैंने अपनी लाइफ के सारे सत्संग, चाहे वो मेरे हों, फादर के हों, किसी के भी हों, वो सब मैंने सीडी में कंपाइल किया और मैं लेकर के गई। संगत जी जब मैं सीडी लेकर के गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, ए अमेरिका विद कंजर पड़न। इसका मतलब ये था कि जो सत्संग में लेकर के गई थी वो नेट पर आने वाले थे। और आप देखिए संगत जी आज इंटरनेट पे सारे सत्संग मौजूद हैं। तो संगत जी हम सभी के जो सत्संग है वो लाइट ऑफ डिविनिटी में भी आए। और संगत जी हमें तो इस बात का इमेजिनेशन भी नहीं था कि गुरुजी हमें फिजिकल फॉर्म में छोड़कर चले जाएंगे। हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो खुद पता ही था कि उन्हें जाना था और इसीलिए संगत जी गुरुजी ने हम सभी से सत्संग लिखवाए और ये सारे सत्संग आपको लाइट ऑफ डिविनिटी में मिलेंगे। संगत जी मुझे तो अगर कुछ भी अगर डाउट होता है, कुछ भी संशय होता है तो मैं तो लाइट ऑफ डिविनिटी खोलती हूँ और मुझे अपनी बातों का जवाब मिल जाता है। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी की जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है ये महाग्रंथ है, इसमें आपको अपने हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा और विश्वास है। और अगर कोई मुझे बोल दे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ तो मैं तो कहूंगी नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी कि मुझे तो साक्षात मालिक मिल गए हैं। और आप क्या कर सकते हो संगत जी, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो और हमेशा गुरुजी के प्रति थैंकफुल रह सकते हो। आप मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद करो, गुरुजी को थैंक यू बोलो। संगत जी गुरुजी ने भी हमें बहुत बहुत लंगर खिलाए और हमारी बहुत सारी चीजें क्योर की हैं। एंड संगत जी आई यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। एक बार संगत जी गुरुजी मेरे सपने में आए और संगत जी सपने में मैं चिकन खा रही थी और गुरुजी मुझे थोड़े अलग तरीके से देख रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सॉरी मैं अब नहीं खाऊंगी। और ये सब कुछ मेरे ड्रीम में चल रहा था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि खाने में कुछ नहीं है लेकिन ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी मैं नहीं खाऊंगी। और संगत जी अगले दिन जाकर के मैंने यही ड्रीम गुरुजी को जाकर के सुनाया और कहा कि गुरुजी आज आप मेरे ड्रीम में आए थे और आपने मुझे ऐसा ऐसा कहा। और संगत जी मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी मैंने नॉनवेज खाना छोड़ भी दिया है। तो गुरुजी ने मुझे कहा प्यार से कि बहुत चंगा किया है। संगत जी इतने प्यारे भगवान जो आपकी हर बात को इतना कंफर्टेबली, इतना कूल वे में ले लें। गुरुजी कहा करते थे कि पंडितों के पास मत जाया करो। उनका ऐसा मानना था कि अगर वो किसी का भला कर सकते थे तो पहले उन्हें अपना कर लेना चाहिए था। तो संगत जी कंक्लूजन ये है कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी हैं जो आपका सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। गुरुजी ही है जो आपकी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं और गुरुजी आपका सब कुछ बदल सकते हैं, आपका ग्रह, आपकी लाइफ। संगत जी जो कुछ भी गुरुजी ने हमारे साथ किया है, जो कुछ भी गुरुजी हमें दे रहे हैं वो हमारी सोच और हमारी औकात से बाहर है। संगत जी जब भी बड़े फंक्शन हुआ करते थे तो गुरुजी अपने पास बुलाया करते थे, लंगर चखवाया करते थे और गुरुजी कहा करते थे कि जो पल तुम मेरे साथ बिता रहे हो यही समय, यही सब कुछ तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा।
और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि बहुत अच्छे से तैयार होकर आया करो। उनका मतलब इससे ये था कि आप अपने प्रेजेंट में जियो, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करो। और संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास अच्छे से जाएं, तैयार होकर जाएं, तो गुरुजी को लगना चाहिए कि ये मेरी बहुत प्यारी संगत है, बहुत अच्छे से रहने वाली संगत है। तो संगत जी बस यही कह सकते हैं कि हमें गुरुजी पर टोटल भरोसा रखना है, सरेंडर करना है और उनकी रजा में राजी रहना है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं। हम एक अच्छा इंसान बन के दिखा सकते हैं, अपने कर्मों को सही रख सकते हैं। और संगत जी हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का थैंकफुल रहना चाहिए, उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहिए, बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ में एक डिवाइन लाइट की तरह है, जो हमें सिर्फ अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के साथ तो मैं अपना सत्संग पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आता है कि तू शुक्राना कर। इसलिए संगत जी आपके साथ मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं टीना आंटी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वह अपनी मधुर आवाज में सत्संग सभी संगत को सुनाती हैं। संगत जी मुझे तो सच बताऊं, सत्संग का मतलब भी नहीं पता। यहाँ तक कि मैं गुरुजी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि गुरुजी है कौन, लेकिन एक अटूट रिश्ता नजर आता है। पता नहीं कैसे एक बार लॉकडाउन के बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ब्रेक में अपने स्कूल में अपनी साथी के साथ बातें कर रही थी, जो कि गुरुजी की संगत थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और कहा कि बड़े मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुमसे बातें कर रही हूँ, इसीलिए शायद मैं गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी शिवजी को बहुत मानती हूँ, बहुत सेवा करती हूँ। लेकिन जब मैंने उनके स्वरूप में गुरुजी को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। संगत जी मेरे परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है, इसलिए मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन दिल से मुझे महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और आज भी संगत जी गुरुजी मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। चाहे किसी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हो, चाहे गुरुजी का स्वरूप एकदम से मेरे सामने आ जाए, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। गुरुजी का एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं सोचती थी कि कोई भी मुझे बड़े मंदिर नहीं लेकर जाएगा, मैं किसके साथ बड़े मंदिर जाऊंगी। उसी समय मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हम लोग डुगरी जा रहे हैं। और सच में संगत जी मुझे तब यह भी नहीं पता था कि डुगरी ही गुरुजी का जन्म स्थान है। मैं डुगरी गई, वहाँ चाय प्रसाद लिया, लाइन में जाकर गुरुजी के दर्शन किए, उनके स्वरूप के दर्शन किए, लंगर प्रसाद भी चखा। लेकिन उस दिन भी मुझे एहसास नहीं था कि मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ जाकर गुरुजी की हर संगत अपने आप को धन्य समझती है, क्योंकि उस समय भी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में एहसास नहीं था। वहाँ पीले रंग की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन भी दिए। इसके बाद मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सत्संग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी की महिमा का एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि जो मेरी मदर इन लॉ गुरुजी का नाम नहीं लेने देती हैं, गुरुजी ने मुझे उनके साथ ही डुगरी बुलाया था। यह तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। हालांकि मेरे परिवार वाले आज भी गुरुजी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करेंगे और हमें भी ब्लेस करेंगे। मैं अपने अंकल जी के साथ और अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, गुरुजी को मत्था टेकना चाहती हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहती हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी गुरुजी के आदेश पे अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है। ये विश्वास की डोर ही तो हमें गुरुजी से बांधे रखती है और यह विश्वास ही है जो हमें कायम रखना है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आपकी अरदास जरूर सुनेंगे। आप सब परिवार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जरूर जाएंगे। गुरुजी आपको बहुत जल्दी बुलाएंगे। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग भी हमें ईमेल के थ्रू ही प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी गुरुजी ने लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आज का सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी जॉब के बारे में है। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है कि मैं अब तक हैरान हूँ। मैं यूएस में पढ़ती हूँ और मेरी पीएचडी इस साल खत्म होने को आ रही है। संगत जी मैंने जून 2023 से जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था।
लेकिन इधर के हालात बहुत खराब थे और ऊपर से मेरी वीजा की वजह से मुझे और भी परेशानी हो रही थी। तो मैंने पिछले साल ही बहुत सारे जॉब में अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन हर बार रिजेक्शन आ जाता था और जब इंटरव्यू मिलता था तो मैं पास नहीं हो पाती थी। बहुत निराशा लगने लगी, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई करती गई और बहुत सारे जॉब्स में अप्लाई भी करती गई। जनवरी 2024 में फाइनली थोड़े और इंटरव्यूज आने लगे और मैं पास हो रही थी, लेकिन ये सारे इंटरव्यूज में 6 राउंड होते थे और मैं हमेशा लास्ट में आके रिजेक्ट हो जाती थी। संगत जी, जब मैंने जून में जॉब अप्लाई करना शुरू किया तो मेरी थोड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी फर्स्ट जॉब ऐसी हो, मेरी कंपनी ऐसी हो, मेरी सैलरी ऐसी हो, ऐसी जगह पर हो। लेकिन अब इतने सारे रिजेक्शन देखने के बाद मैंने वह सब ख्वाहिशें को भुला दिया था और मुझे बस एक जॉब चाहिए था कि मैं टाइम पर अपनी पढ़ाई खत्म कर सकूं और इधर काम कर सकूं। इस टाइम पर मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना किया करती थी और बहुत परेशान भी रहती थी कि इतना ट्राई करने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे सारे दोस्तों की तब तक जॉब लग चुकी थी और मुझे बहुत डर लगता था। मुझे फिर एक इंटरव्यू आया जो बहुत अच्छा गया, लेकिन लास्ट में आके फिर से मैं रिजेक्ट हो गई। इसके बाद मैं बहुत निराश हुई, बहुत रोई और गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि यह क्यों हो रहा है मेरे साथ और मेरा नंबर कब आएगा। इसी रिजेक्शन के 1 हफ्ते बाद मुझे एक रिक्रूटर ने यूएस की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए कॉन्टेक्ट किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी खुद इस कंपनी में अप्लाई करने की सोची भी नहीं थी, क्योंकि इधर नौकरी मिलना बहुत बहुत मुश्किल था और मेरे लिए तो नामुमकिन के बराबर। लेकिन संगत जी, मेरे इंटरव्यू दिए बगैर ही उन्होंने मुझे खुद से अप्लाई किया और ये सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज का। थैंक यू सो मच गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और पूरी आशा करती हूँ कि आगे मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से और मौके मिलेंगे और मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी, आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, हमें ऐसा लगता है एक मोड़ पर आकर कि शायद हमारी कोई अरदास नहीं सुन रहा, गुरुजी भी नहीं सुन रहे। लेकिन संगत जी, हमारी सोच ही बहुत छोटी होती है। हम मनुष्य जो ठहरे, हमें कहाँ कुछ पता होता है। लेकिन आंटी, गुरुजी की प्लानिंग अलग ही होती है, हमें वो प्लानिंग नहीं पता होती है। और देखिए, गुरुजी की प्लानिंग में आपके लिए कितना कुछ अच्छा था। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आंटी इस जॉब के लिए। और गुरुजी हमेशा ऐसे ही आप पर मेहर करते रहे, कृपा करते रहे, आप पर ढेरों ब्लेसिंग्स बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।